नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं। यदि आप झारखंड के आदर्श विद्यालयों तथा मॉडल विद्यालयों में संविदा आधारित शिक्षक बनने का इच्छा रखते हैं तो निश्चित ही यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है। यह वीडियो में मैं बात करूंगा कि आप आवेदन को कैसे भरें ताकि आपका आवेदन को रद्द नहीं किया जाए और उसे स्वीकृत कर लिया जाए। जैसा कि बहुत सारे साथी आवेदन भर रहे हैं, लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इनमें से बहुतों का जो आवेदन है वो रद्द कर दिया जाएगा और उसे फेंक दिया जाएगा। क्या है कि आवेदन गलत तरीके से भर के काफ़ी लोग पोस्ट कर रहे हैं। तो मैं इसमें स्टेप बाय स्टेप कैसे आवेदन को सही तरीके से भरें कि आपका आवेदन रद्द नहीं हो, इस विषय पर बात करने वाले हैं। और कौन से ज़िले से निकल के मॉडल स्कूल और जो आदर्श स्कूल में वैकेंसी आई है, कौन से सब्जेक्ट में कितना सीट है, इस पे भी हम शॉर्टली चर्चा करेंगे। तो आइए, ये जो वैकेंसी निकल के आई है वो हजारीबाग से निकल के आई है, कार्यालय जिला शिक्षा पदाधिकारी हजारीबाग के द्वारा। यहाँ पे साफ जैसे कि कुछ दिनों पहले से ही हर एक ज़िलों से ये वैकेंसी निकल के आ रही है संविदा आधारित मॉडल स्कूल और आदर्श स्कूल में पीजीटी और टीजीटी की। तो आप सभी इससे अवगत हैं, तो इसमें हमको ज़्यादा पढ़ने से फ़ायदा नहीं है टाइम लेने से। तो हम डायरेक्ट बात करते हैं कि इसमें पीजीटी और टीजीटी में सब्जेक्ट वाइज वैकेंसी यानी सीटों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि हिंदी में जो फर्स्ट नंबर पे है, हिंदी में आपका टोटल जो है वो 10 सीट है। टोटल जो है वो 10 सीट है। यहाँ पे नंबर 1 में देखेंगे हिंदी में टोटल 10 सीट है, जिसमें अनरिजर्व सीटों की संख्या 5 है और BC2 के लिए 2 और BC1 के लिए 2। ST के लिए एक भी रिजर्व नहीं है, लेकिन ST जो कैंडिडेट होंगे वो अनरिजर्व सीट पे फॉर्म अप्लाई करेंगे। और SC के लिए रिजर्व सीटों की संख्या 1 है। इसी तरह देखिए यहाँ इंग्लिश के लिए जो है, संस्कृत के लिए, हिस्ट्री के लिए है, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और कॉमर्स के लिए, ये सभी पीजीटी की वैकेंसी है। यहाँ पे जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये सभी वैकेंसी पीजीटी के लिए है। तो ये पीजीटी के लिए वैकेंसी है। और सेम वैकेंसी टीजीटी के लिए इधर देखेंगे हाई स्कूल के लिए। इसमें भी हाई स्कूल के लिए है वैकेंसी जो निकल के आया है वो। हिंदी के लिए देख पा रहे हैं, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी के लिए है, मैथमेटिक्स के लिए है, जो मैथमेटिक्स के साथ कम्बिनेशन में फिजिक्स है, और बायो और केमिस्ट्री आपस में कम्बिनेशन में है, और ज्योग्राफी के लिए है, हिस्ट्री के लिए और सिविक्स के लिए है, संस्कृत और इकोनॉमिक्स के लिए है। हम यहाँ पे दिखा दे रहे हैं, आप अपने सब्जेक्ट के अनुसार से सीटों की संख्या आप यहाँ पे इसमें देख सकते हैं। ये हजारीबाग ज़िला से निकल के आया हुआ वैकेंसी। तो अपने सब्जेक्ट के हिसाब से आप सीटों की संख्या और रिजर्व सीटों की संख्या देख सकते हैं। तो आइए, इसमें जैसा कि आप अन्य ज़िलों के जो भी है योग्यता अर्हता जो है कि भरने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, तो पीजीटी फॉर्म भरने के लिए आपके पास पीजी जो संबंधित सब्जेक्ट में जो है पीजी होना चाहिए 50% अंक के साथ। और जो अनुसूचित जाति ST SC जो कैंडिडेट हैं उनके लिए 45% में ही ये योग्यताधारी हो जा रहे हैं। और जो अनरिजर्व और OBC 1 और 2 कैंडिडेट हैं उनके लिए 50% होना चाहिए, और साथ ही मान्यता प्राप्त संस्थान से B.Ed होना चाहिए। तो ये एक बेसिक जो है सो कह सकते हैं कि अर्हता या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है जिसको फॉलो करना मस्ट है इस फॉर्म को भरने के लिए। अब इसमें जो चयन का, जैसे सबको जा रहे हैं कि चयन का प्रक्रिया क्या है, तो इंटरव्यू आधारित है और एक डेमो टीचिंग देना होगा आपको, जिसको माइक्रो टीचिंग हम कह सकते हैं। माइक्रो टीचिंग और इंटरव्यू के आधार पे इसका चयन होगा। इधर सब कुछ आप पढ़ के समझ सकते हैं, लेकिन मेन समस्या कहाँ है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो आवेदन ही गलत तरीके से भर रहे हैं। जैसे देखिए कि यदि आप इसमें पीजीटी शिक्षक के लिए आवेदन करते हैं और अगर पीजीटी शिक्षक बन जाते हैं तो इसमें पे स्केल आप दे सकते हैं। टीजीटी और पीजीटी के लिए अलग अलग पे स्केल है। पीजीटी के लिए 27,500 रुपये है प्रति माह, और टीजीटी के लिए जो है 26,250 के लिए। तो आप अगर एलिजिबल हैं, B.Ed आपने किया है और PG किया है, तो आप दोनों को भरिए, ताकि बहुत ज़्यादा इस सैलरी में डिफरेंस नहीं है, 200-250 का सैलरी में डिफरेंस है। तो आप दोनों सब्जेक्ट में भरिए ताकि किसी में आपका चयन हो और आप इसमें सेवा दे सकते हैं और अपना कैरियर भी इसमें आप देख सकते हैं कुछ दिन के लिए। संविदा आधारित ही है, लेकिन आप एक रोज़गार का एक अच्छा जरिया है। तो आइए हम देखते हैं कि इसमें फॉर्म को कैसे फिल
करेंगे, स्टेप बाय स्टेप बताएंगे एकदम सही तरीके से, ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट होने का चांस जो है वो शून्य होगा। अगर आप इस तरीके से भरते हैं तो आपका जो फॉर्म रिजेक्ट होने का चांसेस है वो बिल्कुल जीरो है। आप एकदम अच्छे तरीके से आपके फॉर्म को एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले फॉर्म भरना शुरू करने से पहले इसमें क्या है कि यहाँ पे आप जिस ज़िला के लिए भर रहे हैं उस डिस्ट्रिक्ट का नाम लिखेंगे। जैसे आप हजारीबाग के लिए भर रहे हैं तो यहाँ पे आप लिखेंगे डिस्ट्रिक्ट हजारीबाग। इसके बाद जो है, इसके बाद ऊपर जाने के बाद यहाँ आप देख रहे होंगे इस पर कि पोस्ट अप्लाइड फॉर, तो इस बॉक्स में यहाँ पे लिखना है कि आप टीजीटी के लिए भर रहे हैं या पीजीटी के लिए। यदि आप पीजीटी भर रहे हैं तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल में, और सभी कैपिटल में भरना है। ऊपर जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑल लेटर्स इंटर शुड बी मेड इन कैपिटल लेटर्स, ऐसा लिखा हुआ है कि सभी जो आप अक्षर भरेंगे वो बड़े अक्षरों में होना चाहिए। और एक फॉर्म के लिए एक ही मतलब कि एक पोस्ट के लिए एक फॉर्म ही आवेदन करना है। ऐसा नहीं कि एक ही आवेदन में आप यहाँ टीजीटी भी लिख दें और पीजीटी भी लिख दें, तो ये आवेदन आपका रद्द कर दिया जाएगा। इसीलिए यदि आपको दोनों करना है तो अलग अलग फॉर्म में, एक में पीजीटी भरिएगा यहाँ पे और एक में टीजीटी भरिएगा इस बॉक्स में, और दोनों को अलग अलग पोस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद जैसे कि आप अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कौन सा सब्जेक्ट से कर रहे हैं ये भरिएगा। जैसे मैथ है, फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, हिंदी है, इंग्लिश है, संबंधित विषय यहाँ भरिएगा, और कौन पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो यहाँ पे भरिएगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट नेम भरना है। कैंडिडेट नेम फर्स्ट वाले बॉक्स से भरना शुरू कीजिएगा। आपका फर्स्ट नाम जहाँ पे ख़त्म होगा उसके बाद एक बॉक्स छोड़ के अपना जो अंतिम नाम है वो लिखना है। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम लिख सकते हैं आप, पति या अपने अभिभावक के रूप में फादर का नाम लिख सकते हैं। यदि आप फादर का नाम यहाँ पे देखिए, यदि आप फादर का नाम लिख रहे हैं, फादर का नाम लिख रहे हैं तो इस पर टिक कर लेंगे फादर पे। उसके बाद आप यहाँ पे अपने फादर का नाम इस बॉक्स में अपने नाम के जैसा ही लिखेंगे। पहला नाम लिखने के बाद बीच में एक बॉक्स का गैप लगेगा, उसके बाद अंत का नाम लगेगा। डेट ऑफ बर्थ जो है उसको लिखना है। डेट ऑफ बर्थ क्या करना है कि इसमें अपना डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे लिखिएगा, 3 नंबर पे है डेट ऑफ बर्थ। उसके बाद क्या है कि 3 नंबर में डेट ऑफ बर्थ है, यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ भरिएगा। उसके बाद एज जो है वो 31/12/2022 के हिसाब से अपने एज को घटा लीजिएगा। घटाइएगा कैसे कि आज 31/12/2022 से अपने डेट ऑफ बर्थ को क्या कीजिएगा, घटा लीजिएगा। तो जो घट के निकलेगा कितना महीना होगा, कितना साल होगा और कितना दिन होगा, ये इसको आप लिख लीजिएगा। उसके बाद जो है वो कैंडिडेट का जो है एड्रेस यहाँ पे सारा कैपिटल में भरिएगा। कैंडिडेट का जो एड्रेस है वो सारा कैपिटल में भरेंगे। यहाँ पे जैसे कि अपना नाम भरेंगे, फादर नेम भरेंगे, एड्रेस भरेंगे और सिटी टाउन भरेंगे, पिन कोड भरेंगे, एक मोबाइल नंबर पहला और मोबाइल नंबर दूसरा और ईमेल आईडी साफ भरेंगे कैपिटल लेटर में। यहाँ आपको फ़ोटो चिपकाने के लिए जगह दिया गया है। इसके बाद ये फॉर्म कंप्लीट हो जाएगा आपका, इसमें कोई दिक्कत ऐसा नहीं होने वाला। यहाँ अपना इसमें आप जेंडर चूज कर लेंगे, मेल फीमेल जो भी है टिक कर देंगे। अगर मेल है तो मेल पे टिक करेंगे, फीमेल है तो फीमेल पर, अदर है तो अदर पे टिक करेंगे। उसके बाद है कि इस ये एक पन्ना का फॉर्म जो आपका है वो हो जाता है। मेन दिक्कत इस फॉर्म में है कि आप सो कैसे अपना एकेडमिक जो परफॉर्मेंस है या नंबर है 10th 12th ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन या बीएड का जो मार्क्स है वो कैसे भरेंगे, ये मेन बात है। तो इसमें देखिए आपको एकदम क्लियर बताते हैं, ध्यानपूर्वक देखिएगा। इसमें जैसे लिखा है हाई स्कूल, तो हाई स्कूल में यहाँ पे लिखिएगा आप मैट्रिक, इस बॉक्स में लिखिएगा मैट्रिक। उसके बाद लिखिएगा कि कब पास किए हैं, पासिंग ईयर। मैक्सिमम मार्क्स जो है वो जनरली झारखंड जो है जैक बोर्ड से है वो 500 का होता है, सीबीएसई से है तो आप अपने अनुसार मैक्सिमम मार्क्स को फिल करेंगे। उसके बाद आप मैक्सिमम में ऑब्टेंड कितना मार्क्स किए हैं, अगर आप जैक से हैं तो 500 में कितना ऑब्टेंड किए हैं इसमें भरेंगे, और उसका प्रतिशत कितना होगा वो आप कैलकुलेट करके इसमें परसेंटेज भरेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट जो है, मैट्रिक में सब्जेक्ट जनरली 5 सब्जेक्ट होता है, तो उसको आप सब्जेक्ट कोड जो आपका एडमिट कार्ड में लिखा हुआ है उसके हिसाब से, जैसे हिंदी के लिए HNA, इंग्लिश के लिए ENG, ऐसे करके मैथ के लिए MAT, ऐसे करके आप 5 को भर सकते हैं। उसके बाद जो है कि ड्यूरेशन भरना है, यहाँ पे देखेंगे तो ड्यूरेशन है इन मंथ है,
तो 12th क्लास 10 के लिए सिर्फ बोल रहा है, तो ड्यूरेशन क्या हो जाएगा इसमें 12 मंथ हो जाएगा। ड्यूरेशन क्या होगा 12 मंथ होगा। और बोर्ड यदि जैक से पास किए तो JSE लिखेंगे, और CBSE से हैं तो आप CBSE बोर्ड लिखेंगे। उसके बाद क्या है इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट में यदि आप आर्ट्स से पास किए हैं, आपका सब्जेक्ट यदि इंटरमीडिएट में आर्ट्स रहा है, तो यहाँ पे देखिए बहुत लोग क्या कर रहे हैं इंटरमीडिएट लिख दे रहे हैं, लेकिन इंटरमीडिएट नहीं लिखना है। यदि इंटरमीडिएट में आर्ट्स है तो आपको यहाँ पे लिखना है IA। यदि कॉमर्स से इंटरमीडिएट रहा है तो लिखना है ICOM, और यदि साइंस से इंटरमीडिएट है तो लिखना है IAC। उसके बाद ईयर ऑफ पासिंग लिखना है कि कब आप पास किए हैं, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, आप कितना ऑप्टेन किए वो लिखना है, कितना प्रतिशत हो रहा है, और सब्जेक्ट कौन कौन से थे वो लिखना है। ड्यूरेशन 12th का लिखना है 12 मंथ, यानी कि क्लास 12th का ड्यूरेशन कितना था तो 12 महीना। और यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि इसमें क्या है यूनिवर्सिटी और बोर्ड, अंतिम में क्या है यूनिवर्सिटी और बोर्ड क्या है, अगर जैक है तो जैक लिखिएगा, और CBSE है तो CBSE लिखिएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे ग्रेजुएशन के लिए, ग्रेजुएशन में यदि सेम इसी तरह से, यदि आप आर्ट्स से ग्रेजुएशन है तो BA लिखिएगा, कॉमर्स से है तो BCom लिखिएगा, और साइंस से है तो BSc लिखिएगा। अब BSc कब पास किए हैं, ईयर ऑफ पासिंग लिखना है, मैक्सिमम मार्क्स लिखना है, मार्क्स ऑब्टेन लिखना है, प्रतिशत लिखना है, जिस सब्जेक्ट में ऑनर्स किए हैं वो लिखना है, कितना ड्यूरेशन रहा है, और कौन सी यूनिवर्सिटी से, जैसे विनोबा भावे से हैं, रांची यूनिवर्सिटी से हैं, विनोद बिहार यूनिवर्सिटी से हैं, जो भी यूनिवर्सिटी से पास किए हैं उस यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए। यदि आप PGT के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन देना मस्ट है। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए भी इसी तरह से है कि आप PG किस में किए हैं, PG यहाँ लिखना पड़ेगा आपको MSc। यदि मास्टर साइंस से किए हैं तो MSc लिखिएगा, आर्ट्स से किए हैं तो MA लिखिएगा, और कॉमर्स से किए हैं तो MCom लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे क्या लिखना है कि पासिंग ईयर, मैक्सिमम मार्क्स कितना था, ऑप्टेन मार्क्स कितना था, और प्रतिशत कितना है, किस सब्जेक्ट में है सो आप मास्टर किए हैं वो लिखना है। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरेशन है, यदि MSc जो है 2 साल का जनरली VVU से होता है, रांची से होता है, तो 24 महीना लिखिएगा, कितना 24 महीना। और यहाँ पे लिखिएगा यूनिवर्सिटी, यदि VVU से तो VVU लिखिएगा, रांची से है तो रांची लिखिएगा। यहाँ एक बात हम बताना, ग्रेजुएशन जैसे 3 साल का होता है, तो 3 साल का ग्रेजुएशन में जो है वो ड्यूरेशन 12 या 36 महीना हो जाएगा। ग्रेजुएशन के लिए ड्यूरेशन 36 महीना हो जाएगा। उसके बाद यदि अदर है आपके पास कोई भी, हम एक फॉर्म भरा हुआ भी दिखाएंगे, अभी एक खाली हम बता रहे हैं, एक फॉर्म भरा हुआ भी दिखाएंगे, आप उसको देख करके भर सकते हैं। जैसे अदर है किसी प्रकार का तो आप यहाँ पे उस अदर में इसको फिल कर सकते हैं, सेम उसी तरह से। कोई आप इसी तरह का अदर डिग्री आपके पास यदि है, वैलिड है, इसमें आप काम आने लायक है तो भर सकते हैं। उसके बाद क्या है कि प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन, जो कि BEd, मैक्सिमम लोगों का यहाँ पे गलती हो रहा है, और इसके कारण है सो बहुत लोगों का फॉर्म रिजेक्ट होगा। इसलिए आप ध्यानपूर्वक देखें और सही सही फॉर्म भर के भेजें, ताकि आपका आवेदन को रिजेक्ट नहीं किया जाए और आपका फाइनली सिलेक्शन हो। तो इसमें देखेंगे कि यहाँ पे BEd के लिए जो है वो थ्योरी के लिए अलग मार्क्स फिल करना है और प्रैक्टिकल के लिए अलग करना है। तो बहुत लोगों में ये संशय है कि हम थ्योरी के लिए क्या मार्क्स फिल करेंगे और प्रैक्टिकल के लिए क्या मार्क्स फिल करेंगे। तो थ्योरी में जैसे आप जिसका एग्ज़ाम दिए हैं सिर्फ वो थ्योरी में ईयर ऑफ पासिंग तो दोनों सेम ही होगा BEd के लिए, कि जब आप पास किए हैं, BEd जब पास किए हैं तो दोनों में ईयर ऑफ पासिंग सेम होगा, लेकिन थ्योरी का जो मार्क्स होगा वो अलग होगा और प्रैक्टिकल का मार्क्स अलग होगा। जैसे BEd यदि आप किए हैं सेमेस्टर सिस्टम से तो 4 सेमेस्टर में 4 EPC का पेपर होगा, एक है जो है वो स्कूल इंटर्नशिप का होगा जो POT आप किए हैं, और एक प्रैक्टिकल होगा 100 नंबर का प्रैक्टिकल जो आप मैक्रो टीचिंग दिए होंगे एक्सटर्नल के सामने, 150 का लेसन प्लान जो जमा किए होंगे वो प्रैक्टिकल के अंदर आएगा, और 4 EPC यानी 450 नंबर टोटल मार्क्स आ जाता है इस पर प्रैक्टिकल में। और थ्योरी में जो है 850 नंबर आएगा यदि आप सेमेस्टर से किए हैं और VVU से किए हैं तब का बात कर रहे हैं। आप अगर अदर यूनिवर्सिटी से हैं तो अपने अनुसार इसको आप देख लेंगे। हम एक फॉर्म भरा हुआ भी दिखाएंगे आपको। उसके बाद जो थ्योरी में टोटल मार्क्स है और कितना ऑप्टेंड किए हैं उसके हिसाब से आपको 1% ऑप्टेंड होगा। तो थ्योरी में कितना % हो रहा है वो भरिएगा, प्रैक्टिकल में कितना % हो रहा है वो भरिएगा। थ्योरी में जनरली आप भरिएगा जैसे सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन, जैसे आप केमिस्ट्री से या फिजिक्स से किए तो फिजिकल साइंस यहाँ पे भरेंगे, जो पेडागोगी सब्जेक्ट आपका होगा वो भरना है। फिजिकल साइंस आप भर सकते हैं, जिस मतलब
फिजिकल साइंस जैसे है, बायोलॉजी से जो है होंगे वो स्पेशलाइजेशन में बायोलॉजिकल साइंस भरेंगे, बायोलॉजिकल साइंस भरेंगे। तो जो पेडागोगी सब्जेक्ट आपका रहा होगा वो यहाँ पे थ्योरी में भरेंगे, और प्रैक्टिकल में आप भरिएगा EPC 1, EPC 2, EPC 3 और EPC 4। और अगर जगह बच जाएगा तो आप स्कूल इंटर्नशिप लिख सकते हैं। ड्यूरेशन दोनों में क्या हो जाएगा, आपको दोनों में ड्यूरेशन 24-24 महीने ही भरना है, क्योंकि दोनों एक साथ समकक्ष डिग्री दिया जाता है। प्रैक्टिकल और थ्योरी एक अलग अलग डिग्री इसमें बीएड में नहीं है, तो दोनों में जो है ड्यूरेशन सेम भराएगा, और यूनिवर्सिटी तो आपको दोनों में सेम ही भराएगा। इसके बाद यदि यहाँ पे बोला है कि एनी अदर, जैसे कंप्यूटर में आप DCA है, ADCA है, ADCA प्लस है, टैली है, ये सभी कुछ है अगर, तो उसका मार्कशीट के हिसाब से देखिएगा कि आप कौन सा कोर्स किए हैं। जैसे DCA है तो DCA भरिएगा, यहाँ पे ADCA है तो ADCA कीजिएगा, टैली है तो टैली कीजिएगा, जो भी होगा वो भरिएगा। उसके बाद जो है कब पास किए हैं ये भरिएगा, कितना मैक्सिमम मार्क्स का था वो भी कंप्यूटर वाला में भी होता है। और यदि ग्रेड पे है, बहुत लोगों का मार्कशीट यदि कंप्यूटर का है वो ग्रेड पे है, तो टोटल 10 पॉइंट पे कितना पॉइंट आपका है वो भरिएगा, और इसके हिसाब से वहाँ पे आपका फार्मूला भी रहता है परसेंट कैलकुलेट करने के लिए पॉइंट सिस्टम से, उस फार्मूला के हिसाब से परसेंट कैलकुलेट करके आप भर सकते हैं। उसके बाद कौन कौन सा सब्जेक्ट आपका कंप्यूटर में रहा है वो भी भर सकते हैं, कंप्यूटर का कोर्स कितना ड्यूरेशन का रहा है वो वहाँ भरेंगे, और किस संस्था से किए हैं वो आप यहाँ पे भरेंगे। ये आपका सेकेंड फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे यदि कोई एक्सपीरियंस है तो आप भर सकते हैं, भरा हुआ फॉर्म भी हम दिखाएंगे आपको। तो एक्सपीरियंस यदि आपको किसी टीचिंग एक्सपीरियंस, आपके पास किसी प्रकार का कोई टीचिंग एक्सपीरियंस है यदि, तो आप यहाँ पे इसमें इस एक्सपीरियंस वाले बॉक्स में भर सकते हैं। एक्सपीरियंस वाले भरने के लिए जैसे कि हम बता दे रहे हैं एक बार, वो आप देख लेंगे कि एक्सपीरियंस फिल करने के लिए जैसे कि पोस्ट हेल्ड, किस टीचर पे आप एक्सपीरियंस है, किस इंस्टीट्यूट में आपका एक्सपीरियंस मिला है, वहाँ से कितने दिन से कितने दिन तक आप काम किए हैं, और नंबर ऑफ कंप्लीट ईयर्स और मंथ, कितना साल हुआ या महीना तक आप इस संस्था से जुड़े रहेंगे। जैसे अगर यहाँ हम लिखेंगे कि जनवरी 2023 से फरवरी 2023 तक, तो 1 मंथ का होगा, तो यहाँ पे कितना होगा 1 मंथ, हम इसमें 1 मंथ भरेंगे। और यदि आप टीचर के रूप में एक्सपीरियंस लिए तो कौन कौन से क्लास को पढ़ाते थे वो यहाँ पे भरेंगे, और कौन सब्जेक्ट पढ़ाते थे वो यहाँ पे भरेंगे, और आपका सैलरी कितना था, या आप ऐसे ट्रेनिंग के रूप में पढ़ाए हैं वो यहाँ पे भरेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्या है कि आर यू एबल टू टीच थ्रू इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। तो आपको यहाँ पे पहले भी बताया गया था कि चयन, जैसे आप अगर मल्टीलिंगुअल हैं, एक भाषा से अधिक भाषा अगर आपको आता है तो आपके लिए ये बेनिफिशियल ही होगा। मल्टीलिंगुअल होंगे, जैसे हिंदी और इंग्लिश में, जब दोनों में पढ़ाने के लिए आप एबल हैं तो इसमें आप टिक करेंगे यस में, और आगे बढ़ जाना है। ये सेकेंड फॉर्म फिल हो गया। थर्ड फॉर्म जो है यहाँ पे देखेंगे कि डू यू हैव नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन। यदि आप कंप्यूटर का ऊपर फिल करेंगे तो यस पे टिक करेंगे, कंप्यूटर का सर्टिफिकेट नहीं है, किसी प्रकार का डिग्री नहीं है तो नो पे फिल करेंगे। उसके बाद जो है यहाँ पे सोशल कैटेगरी, जो सामाजिक कैटेगरी है आपका वो किसके अंडर आता है, SC ST BC ST SC OBC और अनरिजर्व में जो आप आते हैं वो अपने हिसाब से आप भर लीजिएगा। उसके बाद जो अंडरटेकिंग है उसको क्या फिल करना है अंडरटेकिंग में, यहाँ पे आप किस जगह से फॉर्म भर रहे हैं, कितना तारीख को, अपना नाम लिखना है, अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिखना है, यहाँ पे इस सिग्नेचर के ऊपर यहाँ पे साइन करना है। इसके बाद साइन करने के बाद क्या है, नीचे का आपको किसी भी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं करना है, इसलिए क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लियर में लिखा हुआ है ऑफिस यूज ओनली, ये जो है सो संस्था अपने द्वारा भरेगी। अब स्टेप बाय स्टेप आपको दिखा दिए हैं, इस फॉर्म में और ऊपर वाले फॉर्म में कोई दिक्कत नहीं होगा। ये मार्क्स भरने में बहुत लोगों को प्रैक्टिकल और थ्योरी में दिक्कत हो रहा है। तो आइए आपको एक हम फॉर्म दिखाते हैं जो कि फॉर्म भरा हुआ है, आप वहाँ पे उसको देख सकते हैं, उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और सही साफ अपना फॉर्म भर के आप सबमिट कर सकते हैं। तो जो भरा हुआ फॉर्म है वो आप यहाँ पे लाते हैं और ये देखिए, ये जो है हाई स्कूल में मैट्रिक है 2013 में, टोटल मार्क्स 500 में ऑप्टेंड कितना है, परसेंटेज कितना हुआ, सब्जेक्ट कौन कौन सा हुआ, ड्यूरेशन, और ये कौन सा यूनिवर्सिटी या बोर्ड है। इंटरमीडिएट में ISC 2015 में कितना पास आउट है, ये सारा फॉर्म भरा हुआ है। आप देख सकते हैं BSc MSc, इधर जो है
अदर वाला में मैनेजमेंट एंड सॉफ्ट स्किल में अगर मेरे पास है तो इसको हम भर दिए हैं। उसके बाद नीचे देखेंगे बीएड वाला में थ्योरी में है 2022 ईयर दोनों है। थ्योरी का टोटल मार्क्स 850 है और प्रैक्टिकल का टोटल मार्क्स 450 है। ऑप्टेन मार्क्स 621 है, इसमें 435 है। प्रतिशत जो बनेगा उसके हिसाब से भर लेंगे। मेरा केमिस्ट्री था तो फिजिकल साइंस हम यहाँ पे भर दिए। और नीचे वाला में जो प्रैक्टिकल का सब्जेक्ट है EPC 1, EPC 2, EPC 3 और 4 और केमिस्ट्री जो कि हम स्कूल इंटर्नशिप में जाके पढ़ाए थे और 70 लेसन प्लान जमा किए थे केमिस्ट्री से। ये था। ड्यूरेशन दोनों में 24 लिख दिए। हम कहाँ से पास किए, यूनिवर्सिटी से, VVU लिख दिए। उसके बाद कंप्यूटर में ADCA है, कब पास किए, कितना नंबर का था, कितना ऑप्टेंट हुआ, प्रतिशत क्या हो रहा है, और इसमें सब्जेक्ट क्या क्या था वो लिख दिए, कितना ड्यूरेशन था और कहाँ से पास किए ये लिख दिए। अदर में क्या है कि ट्रेनिंग टीचर के रूप में हम एक्सपीरियंस लिए कहाँ से, मॉडल स्कूल कोडरमा से, कब से कब तक का है वो भी लिखा हुआ है। 4 मंथ्स के लिए मेरा हो रहा था तो 4 मंथ्स यहाँ पे लिख दिया। कौन कौन सा क्लास का पढ़ाएं, 9th और 10th का, और कौन सा सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। क्योंकि हम ट्रेनिंग के रूप में गए थे तो किसी प्रकार का सैलरी हमको नहीं दिया जा रहा था। यहाँ पे हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ाने के लिए अवेलेबल है तो यस पे टिक कर दिए। तो ये एक फिल किया हुआ फॉर्म है जिसमें एकदम नंबर क्लियर दिखाया गया है, जिससे आपका फॉर्म है सो किसी भी प्रकार से रिजेक्ट होने का चांस नहीं रहता है और आपका फॉर्म सिलेक्ट हो जाता है। तो थैंक यू। यदि अगर पसंद आया है वीडियो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए ताकि वो भी अपना फॉर्म को सही से भर सकें और उनका फॉर्म रिजेक्ट नहीं हो। धन्यवाद।